साथियों नमस्कार। बीएनडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित 2009 से दिसंबर 2024 तक के संज्ञा प्रकरण के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में आपको तृतीय, द्वितीय, प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा के संस्कृत डिपार्टमेंट सामान्य शिक्षा के प्रश्न मिलेंगे। संस्कृत शिक्षा में भी व्याकरण, सामान्य व्याकरण और साहित्य से संबंधित प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद हम हमारी तैयारी की जांच कर सकते हैं। तैयारी कितनी है, तैयारी में कौन कौन सी कमियां हैं, उनको हम सुधार कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। संज्ञा प्रकरण। ये प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित है। 2009 से दिसंबर 2024 तक के प्रश्न है। मात्र 300 पेज है, 300 ही रुपए इसका मूल्य है। पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके दे सकते हैं। यदि आप द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित पुस्तक है। 2009 से 2024 तक के प्रश्न है, व्याख्या से सहित है। इसके लिए भी आप सबके सुझाव निम्न नंबरों पर सादर आमंत्रित हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हम। संज्ञा प्रकरण तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2013 का प्रश्न है। 3 जिलों में आया था, टोंक, करौली और जयपुर। हिंदी माध्यम से प्रश्न है। स्वर्ण संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है? तो स्वर्ण संज्ञा का विधायक सूत्र सीधा सरल हम जानते हैं, तुल्या से प्रयत्नम स्वर्णम। साथियों, जब हम तैयारी कर रहे हैं तो इस सूत्र की व्याख्या हमें जरूर आनी चाहिए, सूत्र का पदच्छेद हमें जरूर आना चाहिए। अब हम इसके बाद में देखेंगे लगभग 4 से 5 प्रश्न इसी सूत्र के आधार पर पूछे गए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, तुल्या से प्रयत्नम किम। आधा सूत्र दिया गया है प्रश्न में, आधा सूत्र दिया गया है इसके उत्तर में। तुल्या से प्रयत्नम स्वर्णम, ये सेकंड ग्रेड 2016 में आया प्रश्न है। इसके बाद चलते हैं। स्वर्ण संज्ञा भवति। स्वर्ण संज्ञा किनकी होती है? मुखनासिकयो वचनयो द्वयो सौरितयो द्वयो अनुदातयो या तुल्या से प्रयत्नयो। ये सूत्र में लिखा हुआ है तुल्य अस्य प्रयत्नयो, जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान है उनको स्वर्ण कहा जाता है। ये एक सूत्र से तीसरा प्रश्न है। 2013, 2014 और 2016, एक बार तृतीय श्रेणी में, 2 बार द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में। तो प्रश्न हमें कह रहा है कि यदि मुझे पढ़ रहे हो तो मेरा अर्थ आना चाहिए, पदच्छेद आना चाहिए, मेरी वृत्ति भी आनी चाहिए। 3 प्रश्न हो गए एक ही सूत्र से। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तालवादी स्थान माभ्यंतर प्रयत्नस चेत ये तद द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथः कीदृशः संज्ञः स्यात्। ये तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम इस सूत्र की वृत्ति है, उस वृत्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है। ये व्याकरण में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2018 संस्कृत एजुकेशन। वहां प्रथम श्रेणी की भर्ती परीक्षा विषय के अनुसार होती है, व्याकरण, साहित्य, नव्य व्याकरण, सामान्य व्याकरण, इस प्रकार से। तो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जिनके तालु आदि स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होते हैं उन्हीं को स्वर्ण माना जाता है। तो ये स्वर्ण संज्ञा से पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए, यही प्रश्न 2023 में पूछा गया। जो प्रश्न संस्कृत डिपार्टमेंट में व्याकरण में पूछा गया उसके आधार पे 2023 में पूछा जा रहा है। तुल्या से प्रयत्नम स्वर्णम इत्यत्र तुल्या से प्रयत्नम इत्यस्य को अर्थ है। यहां पर तुल्य अस्य प्रयत्नम, इनका अर्थ क्या है? तुल्य अस्य और प्रयत्नम, ये 3 पदच्छेद हो गए। तुल्य समान अस्य, इसका प्रयत्नम आभ्यंतर
यत्न और उच्चारण स्थान, जिनके आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं उनको स्वर्ण माना जाता है। यहां शब्द में से प्रश्न पूछा जा रहा है। सूत्र में 3 शब्द है, उनमें से एक शब्द के आधार पर प्रश्न पूछा गया प्रयत्नम। यहां इस सूत्र में प्रयत्नम का अर्थ क्या है? तालवादी स्थानम इति एतद् द्वयम् आभ्यंतर प्रयत्नस्य यस्य येन तुल्यम, या फिर बाह्य यत्न, या फिर तालवादी स्थान और बाह्य यत्न, या बाह्य यत्न और आभ्यंतर यत्न। इसका सीधा सरल है, ये इस सूत्र की वृत्ति है, वृत्ति में से ही प्रश्न पूछा गया है, यही इसका उत्तर है। फिर से हम दोहरान करते हैं, जिन स्वर्ण वर्णों के आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं उन्हीं को स्वर्ण माना जाता है, उन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब तक ये 5वां प्रश्न है। 2013, 2014, 2016, 2018 और 2023। कभी कभार हम पढ़ते समय उन प्रश्नों को महत्व ही नहीं देते, जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं उनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जो अब तक एक बार भी नहीं आया। तो यहाँ इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में एक निश्चित पैटर्न हमें देखने को मिलेगा कि ये प्रश्न ज्यादा पढ़ना है। इस पैटर्न के आधार पे आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए एवं आ परस्पर हैं, इन दोनों को क्या माना जाएगा? स्वर्ण माना जाए, संयोग माना जाए, पद माना जाए अथवा वृद्धि माना जाए। अभी हमने थोड़े समय पहले ही चर्चा की है, जिनके आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं उनको स्वर्ण माना जाता है। अब 3 पैटर्न यहां पर देखने को मिलेंगे। स्वर्ण कौन कौन है, किन किन के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान नहीं है फिर भी स्वर्ण है, और ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनके आभ्यंतर यत्न और आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान समान है लेकिन स्वर्ण नहीं है। ये पहला पैटर्न देखिए, ए और आ दोनों का आभ्यंतर यत्न विपरीत है और उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए स्वर्ण है। ई और दीर्घ दोनों का आभ्यंतर यत्न विपरीत है, उच्चारण स्थान तालु है, स्वर्ण माने जाते हैं। उ एवं उ आभ्यंतर यत्न विपरीत है, उच्चारण स्थान होठ है, स्वर्ण माने जाते हैं। ऋस्व और दीर्घ दोनों का आभ्यंतर यत्न विपरीत है और उच्चारण स्थान मूर्धा है, स्वर्ण माने जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न अलग अलग है फिर भी उनको स्वर्ण माना जाता है। इनमें से री और लरी है, दोनों के उच्चारण स्थान तो आभ्यंतर यत्न तो बराबर हैं, री का भी विपरीत है, लरी का भी विपरीत है, लेकिन दोनों के उच्चारण स्थान अलग अलग है। री का मूर्धा है, लरी का दंता है। तो ऐसा होने पर भी आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान समान नहीं होने पर भी दोनों को स्वर्ण माना गया है। तीसरा पैटर्न यहां हम देखेंगे, कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके आभ्यंतर यत्न और उच्चारण स्थान दोनों ही समान है लेकिन फिर भी उनको स्वर्ण नहीं माना जाता। पहला इनमें से है ए और आई, दोनों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न विपरीत, कंठ तालु है लेकिन स्वर्ण नहीं है। ओ और औ दोनों का आभ्यंतर यत्न विपरीत है, उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ है, दोनों ही समान हो गए लेकिन फिर भी इनको समान नहीं माना जाता। समान नहीं मानने का कारण है माहेश्वर सूत्रों में यदि इनको समान मानते हैं तो माहेश्वर सूत्रों में ऐ औच यह सूत्र बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इनको समान नहीं माना जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार से हमने देखा, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न समान है तो इनको स्वर्ण मान लिया गया। यत्न के 2 प्रकार हैं, प्रयत्न के 2 प्रकार हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर यत्न का काम यहां स्वर्ण मानने में है तो बाह्य यत्न किस काम में आता है? बाह्य यत्न आभ्यंतर यत्न स्वर्ण मानने में आता है तो बाह्य यत्न आंतरतम्य परीक्षा में इसका उपयोग होता है। बाह्य यत्न का उपयोग आंतरतम्य परीक्षा में होता है। जब हम संधि को पढ़ते हैं उस समय वाक दन हरि इस स्थिति में
वाक धन हरि। इस स्थिति में कै को पूर्व स्वर्ण आदेश प्राप्त है। अब कै को पूर्व स्वर्ण क्या होना चाहिए, इसके लिए वहां पर है के बाह्य यत्नों की जांच की जाती है के बराबर कै वर्ग का बाह्य यत्न है घ, है के संवार नाद घोष महाप्राण है तो घ के भी संवार नाद घोष महाप्राण बाह्य यत्न है, इसलिए है के स्थान पर घ इसका ग्रहण वहां किया जाता है। आभ्यंतर यत्न का ग्रहण स्वर्ण संज्ञा में है, बाह्य यत्न का ग्रहण आंतरतम्य परीक्षा में है। वर्णों की अत्यंत निकटता की खोज करना ही आंतरतम्य परीक्षा है, इसमें इसका ग्रहण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पहला प्रकार अपना पूरा है। हमने लगभग 6 से 7 प्रश्न स्वर्ण संज्ञा के देखे, एक ही सूत्र से 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं, तो सूत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं पद संज्ञा की ओर। सीधा सरल प्रश्न, पद संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति, पद संज्ञा का विधायक सूत्र है। जिन साथियों को पूर्व में परीक्षा देने का अनुभव है उनके लिए सरल पड़ता है, जो प्रथम बार दे रहे हैं उनके लिए प्रश्न का उत्तर निकालना भी थोड़ा कठिन रहता है, तो उनके लिए विशेष उपयोगी रहेगी पुस्तक। पद संज्ञा का विधायक सूत्र है, सुड नपुंसकस्य है, सुप तिगंतम पदम है, कृत तद्धि समासास्य है या इको गुण वृद्धि है। तो पद संज्ञा का विधायक सूत्र है सुप तिगंतम पदम। इसी में इसका उत्तर लिखा हुआ है सुप और तिंग अंतम, ये पदच्छेद होगा। साथियों जब भी हम सूत्र को पढ़े उसका पदच्छेद निकाल करके पढ़े और उसी से याद रखने का प्रयास करें। ये सूत्र कह रहा है सुप और तिंग, तिंग जिनके अंत में जुड़ते हैं उन्हीं को पद कहा जाता है। सुप तिगंतम पदम, सुप प्रत्याहार, यहां जब हम अलग करेंगे सवऊ को तो यहां से सु और औ अलग होगा। सु से लेकर के सप्तमी के बहुवचन के पै यहां तक दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसको कहा जाता है सुप, अर्थात जिनसे सुप प्रत्यय का सूत्र जुड़ेगा, जिससे यह सूत्र जुड़ता है उसको पद कहा जाता है। ये पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति है तिगंत की, जिनसे ये सुबंत है, सुबंत की संख्या है 7 गुणा 3 21, ये हम जानते हैं। दोहरान एक बार यहां हो रहा है, पहले से हमारा पढ़ा हुआ है। फिर दूसरा नंबर आता है सुबंत में, सॉरी पद में तिगंत का, जिनके अंत में तिंग प्रत्याहार जुड़ता है उसको तिगंत कहा जाता है। तिंग प्रत्याहार ये भी हम जानते हैं। दोहरान के लिए एक बार और देखेंगे। यहां तिप्तस जी के ती से लेकर के महिंग के न तक, इसी को तिंग प्रत्याहार कहा जाता है। इसमें तिगंत भी 2 प्रकार का है, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। परस्मयी पद में 9 होंगे, तिप्तस जी शिप्तस मिप वसमस, ये 3 गुणा 3 9 तिगंत है, और 9 ही तिगंत आत्मनेय पद में है। 9 परस्मयी पद में और 9 ही आत्मनेय पद में। सारा रूप हम कह सकते हैं जिससे शब्द रूप बनता है उसको पद कहा जाएगा, जिससे परस्मयी पदी और आत्मनेय पदी धातु रूप बनते हैं उनको भी पद कहा जाता है। हमें कभी कभार ये लगता है कि सुबंत और तिगंत पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ये तो हमें बहुत सारा आता है, हम देखते ही बता सकते हैं कि सुबंत और तिगंत क्या है। तो उन साथियों के लिए आगे कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं जो अब तक की परीक्षाओं में आ गए हैं, जिनको हमने कभी महत्व ही नहीं दिया है। देखिए, सुबंत से तिगंत से चे का संज्ञा भवती, सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा है, यहां हम ध्यान देंगे तो प्रश्न सेकंड ग्रेड 2014 में है, 2016 में है, 2018 में है। यही प्रश्न संस्कृत डिपार्टमेंट के सेकंड ग्रेड के 2015 में है, और यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में 2013 और 18 में है। कुछ शब्दों का अंतर हो सकता है, प्रश्न यही है। यहां हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 बार ये प्रश्न आ गया है, तो हम कह सकते हैं लगभग हर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आता है। लगभग हर भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आ रहा है। सुबंत और तिगंत, इससे पद बनता है। सुबंत से शब्द रूप है, तिगंत से धातु रूप बनाए जाते हैं, 9 परस्मयी पद के और 9 ही आत्मनेय पद के।
तो प्रश्न को ठीक प्रकार से याद रखें। फिर देखिए इसका पैटर्न, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में जो प्रश्न हमें सरल लगता है वैसा ही एक पूछा गया है। निम्नलिखितेषु पद संज्ञक है शब्द है अस्ति, निम्नलिखित में से पद संज्ञक शब्द है या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद है? लता, हरि, गुरु और फल। देखने में सारे ही हमें समान लगते हैं। यहाँ पर लता पद संज्ञक है क्योंकि पहले भी हमने देखा है जिससे शब्द रूप बनेंगे वो पद है और जिससे धातु रूप बनेंगे वो ही पद है। यहाँ लता स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन है, इससे लता में सु प्रत्यय जुड़ने के बाद में लता बना है, तो लता प्रथमा का एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए पद है। बाकी तीन गुरु, हरि और फल ये मूल शब्द है, इनमें विभक्ति नहीं जुड़ी हुई है। लता इसमें रमा शब्द के समान प्रथमा का एक वचन है, सुविभक्ति जुड़ी हुई है इसलिए पद है। शेष मूल शब्द है, इनमें विभक्ति नहीं है इसलिए पद नहीं है। देखिए फिर इसी पैटर्न पर एक और प्रश्न यहां हमें देखने को मिलेगा, ये 2015 में। निम्नलिखितेषु सुबंत पदम निर्धारित, निम्नलिखित में से सुबंत पद कौन सा है? सुबंत से शब्द रूप बनते हैं, तो यहां हम देखेंगे तो नदी स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन है, ये शब्द रूप है। पपाठ है धातु रूप, अपश्यत धातु रूप और जगह में धातु रूप, ये तीन धातु रूप है और एक शब्द रूप है। तीन तिगंत है और एक सुबंत है। ये अंदाज जब हमें लगेगा जब हम विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को पढ़ लेंगे, उनकी ठीक प्रकार से प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम देखते ही उत्तर निकाल सकते हैं। दूसरा प्रकार, यदि हमने ठीक प्रकार से गुरुजनों से या पुस्तकों से अध्ययन किया है सुबंत और तिगंत, इसमें शब्द क्या कहना चाहता है, तिगंत क्या है, सुबंत क्या है, इनका गहराई से अध्ययन किया है तो देखते ही उत्तर निकालेंगे। अन्यथा अपने सामने समस्या खड़ी होती है और फिर हम कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा। कभी कभार तो आरपीएससी को भी हम चैलेंज करते हैं कि तो गलत था, उत्तर ही गलत थे इसके। तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। आज भी रे व्यवहिता हल है संति, आज भी रे व्यवहिता हल है संति। अच्छे से चलिए आज इतना ही हम पढ़ेंगे। दो टॉपिक है हमारे। पहला हमने संज्ञा प्रकरण में से पहला प्रकार हमने पढ़ा था संज्ञा प्रकरण में से पहला प्रकार हमने देखा था स्वर्ण संज्ञा का, लगभग 6 से 7 प्रश्न, और दूसरा प्रकार हमने देखा पद संज्ञा का। जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए, आपके पास भी खूब सारे प्रश्न पत्रों का संकलन हो सकता है, लेकिन विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन आप जरूर कीजिएगा। यदि चैनल और पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव है तो आप इन नंबर पर जरूर दीजिएगा। विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्र केवल और केवल प्रश्न ही हमें पढ़ने हैं तो निःशुल्क है यहाँ पर इस चैनल को, बीएनडी सरला संस्कृत, इसको आप ज्वाइन कीजिए। यदि व्याख्या सहित पुस्तक आपको पढ़नी है तो फिर आप ये पुस्तक ले सकते हैं, बहुत उपयोगी रहेगी आपके लिए। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।